कि भैया हम घर पे तो अच्छे से टेस्ट देते हैं, मार्क्स आता है, लेकिन जैसे नीट में जाते हैं उस दिन हमारा पता नहीं क्या होता है, पैनिक कर जाते हैं। उनको मेरा एक स्पेशल एडवाइस है, जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे अगर 100 से 150 नंबर पीछे हो, जैसे मैंने भी अपने सेकंड अटेम्प्ट 2020 से ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आप कर सकते हो, ये आप हो जब आपने जीरो पे स्टार्ट किया था, और ये आपका नीट है, ठीक है, और ये आपका पाथ है नीट को निकालने के लिए। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि क्या भैया हमें नीट 2025 के लिए एक अगला ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, या फिर मैंने लास्ट ईयर से इतना इंप्रूव किया है या इंप्रूव नहीं हो पाया है, मार्क्स स्टैग्नेंट रह गए, क्या हमें भैया पार्शियल ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि रिस्क मत लो, जाके किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, फिर तैयारी करो। तो इन सारी चीज़ों का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। मैंने ये वीडियो बहुत पहले नहीं बनाया जब आप चाह रहे थे कि भैया बना दो, क्योंकि उस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में रहते हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस इमोशनल स्टेट में रहते हुए कुछ डिसीजन लो, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं लेता था। और मैं भी ऐसे ही 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही अपना डिसीजन बनाता था कि क्या मुझे अगले साल के ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है नीट का, आप कुछ दिन तो आपका 2-3 दिन बहुत खराब जाता है, मतलब आपका मूड खराब रहता है, कोई भी घर में अच्छे से बात नहीं कर रहा होता, तो बहुत ज़्यादा सैड रहते हो आप, तो ठीक है। उसके बाद होता क्या है, 3-4 दिन के बाद एक स्यूडो मोटिवेशन आता है आपके अंदर कि अगले साल तो भाई मैं एकदम सब कुछ परफेक्ट से करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, सब कुछ करूँगा, और इस मोटिवेशन के चक्कर में आप ले लेते हो डिसीजन ड्रॉप लेने का, ठीक है। और आप फिर से अगले साल क्या कर जाते हो, फेल कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने मेन चीज़ ये सोची ही नहीं कि आपका इस साल अटेम्प्ट खराब क्यों गया था। आपने अपना डिसीजन बनाने से पहले ये सोचा ही नहीं कि आपका मिस्टेक क्या था, और बिना मिस्टेक पता किए आप इंप्रूव किस चीज़ पे करोगे। जो आप ड्रॉप लोगे इस साल, आप किस चीज़ पे काम करोगे अगर आपको अपनी मिस्टेक ही नहीं पता होगी। अगर आप फिर से वो सेम चीज़ करोगे जो आपने लास्ट ईयर किया था, और एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को एक नया रिजल्ट मिल जाए और मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको हमेशा अपने मिस्टेक को ढूंढना पड़ेगा ड्रॉप ईयर के लिए, और फिर उसी मिस्टेक पे काम करोगे, तभी आपका ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल होता है। इस मिस्टेक के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपके कितने अटेम्प्ट्स हो गए हैं, और लास्ट अटेम्प्ट्स में आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं कि स्टैग्नेंट हो गए हैं या फिर नीचे चले गए मार्क्स। फैमिली कंडीशन कैसी है आपकी, मेंटल स्टेट अब कैसा रहा है, कि आपको पढ़ने का मन कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, कि आप उब चुके हो पढ़ने से, अब नहीं करना है मेरे को, ये सब भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत लोग जो बोलते हैं कि बहुत के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं पार्शियल ड्रॉप ले लो, अब बहुत को खुद से डर लग रहा होता है कि नहीं भैया शायद नहीं हो पाएगा, पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं ताकि रिस्क कम रहे, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे लोग बता रहे होंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको किसी की भी बात में नहीं आना है। आपको सबसे जो की पॉइंट्स वो बात कर रहे हैं कि अच्छा ये सोच के आपको ड्रॉप लेना, वो उस चीज़ को पकड़ना है, उसके ऊपर अपना दिमाग लगाना है, सोचना है कि क्या मैं सही में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। कोई फैमिली प्रेशर अगर आपके ऊपर बन रहा है कि ड्रॉप मत लो, ठीक है, लेकिन आपको मन है कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं हल्के कुछ मार्क्स से पीछे हूँ, और कहीं पे फैमिली बोल रही है कि नहीं ड्रॉप ले लो, और आपको मन नहीं है खुद से ड्रॉप लेने का, तो जब भी ये चीज़ दिमाग में आए आपके, तो ये सोचना कि कॉल मेरा होना चाहिए, ठीक है। MBBS मुझे करना भी है या नहीं करना है, पैशन मेरा है या नहीं है कि मेरे ऊपर थोपा गया है, क्या ये मेरा इंटरेस्ट सही में है या नहीं, ये सब चीज़ सोचने के बाद ही आप अपना अगला डिसीजन बनाना। ये वीडियो देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि भैया ने इतने ड्रॉप्स लिए थे तो मुझे भी लेने, ठीक है। भैया की कंडीशंस अलग थी, आपकी कंडीशंस अलग है, तो वो सब चीज़ आपको देख के ही सोचना है। अब बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके मिस्टेक्स के ऊपर कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, और उस मिस्टेक के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस पर बात करते हैं। अब जो कॉमन मिस्टेक्स है जिसके कारण आपको ड्रॉप लेना पड़ता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वो यही होता है कि सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया आपका, ठीक है। और सिलेबस इनकम्प्लीट क्यों रहता है? क्योंकि आप इनकंसिस्टेंट थे अपने प्रिपरेशन में, और आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। ये मोस्टली आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने भी दिया होगा नीट 2024 में, उनका ये रीज़न हो सकता है कि सिलेबस ही वो कंप्लीट नहीं कर पाए, वो नोट्स ही नहीं बना पाए अच्छे से, और इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या होगा कि वो इनकंसिस्टेंट थे, वो डिस्ट्रैक्टेड थे, ठीक है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उन्होंने एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर एनफ रिवीजन नहीं किया, मतलब प्रॉपर रिवीजन उन्होंने नहीं किया, उनका पूरा साल सिलेबस कंप्लीट करते हुए निकल गया, वो अच्छे से रिवाइज ही नहीं कर पाए, ठीक है। ये मोस्टली सेकंड अटेम्प्ट वाले या फिर थर्ड अटेम्प्ट वाले भी जो प्रॉपर रिवीजन वाला पॉइंट है उसमें लैग करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों नहीं कर पाते हैं प्रॉपर रिवीजन? क्योंकि लोग परफेक्शन के फोमो में रहते हैं कि जब तक मैं सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं रिवाइज नहीं करूंगा। और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जैसे ही आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप रिवीजन करो, और साथ ही साथ रिवीजन चालू रखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है एंड में, और ये फिर मिस्टेक आपकी नहीं होती है। ऑल्सो वैसे बच्चे जिनका थर्ड अटेम्प्ट हो चुका है, फोर्थ अटेम्प्ट हो चुका है, उनका जो सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न, या फिर उनको जो अगले साल ड्रॉप लेना पड़ रहा है, उसका रीज़न हो सकता है मोस्टली कि उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, या फिर उन्होंने टेस्ट तो दिया था लेकिन एग्जाम में जाके वो पैनिक करके, ठीक है। तो जिनको भी ये पैनिक होने वाला सिचुएशन रहता है कि भैया हम घर पे तो अच्छे से टेस्ट देते हैं, मार्क्स आता है, लेकिन जैसे ही नीट में जाते हैं उस दिन हमारा पता नहीं क्या होता है, हम पैनिक कर जाते हैं, उनको मेरा एक स्पेशल एडवाइस रहेगा कि आप प्लीज़ इस साल
कोई भी एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, उससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये जो पैनिक होने वाला सिचुएशन है सबसे ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि आपने मेहनत करी पूरे साल भर, आपके मार्क्स भी आ जाते थे घर पे, लेकिन एग्जाम में जाके खराब हो गया सब कुछ। ठीक है, तो ये ना हो, इसलिए आप कुछ पैसे आपके खर्च होंगे ज़्यादा, लेकिन उस पैसे के चक्कर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जाके ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करना और जाके एग्जाम देना, एक भी एग्जाम मत छोड़ना। ठीक है, तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स है, इसी कारण लोगों का ड्रॉप लगता है और सिलेक्शन नहीं होता है। अब अटेम्प्ट वाइज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको इन मिस्टेक्स पे काम करना है और आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, नीट 2024 अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप बिना सोचे ड्रॉप ले सकते हो, नहीं आपको अपना स्कोर देखना है, कुछ नहीं देखना है। अगर ऊपर में से कोई भी एक मिस्टेक आपका था कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, आपने एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, आपने सिलेबस रिवाइज नहीं किया अच्छे से, तो जो भी आपका मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर सकते हो इजीली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस फुल्ली डेडिकेट होकर आप बैठ जाओ पढ़ने। नीट 2025 को आप अपना पहला और आखिरी ड्रॉप बनाओ, बिना ज़्यादा कुछ सोचे। अगर पहला अटेम्प्ट है आपका तो आप इजीली ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो फील्ड है ये आपने अपने इंटरेस्ट से चुना है, आपको इसमें इंटरेस्ट है। ये नहीं कि मेरे फ्रेंड्स दे रहे हैं एग्जाम या फिर पेरेंट्स ने बोल दिया कि देना है तो दे रहा हूँ और मेरे मार्क्स हो नहीं रहे, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर ऐसा सिचुएशन है तो जाके पेरेंट्स को बोल दो, इंस्टेड कि आप 1-2 साल उनको धोखे में रख के फिर उनको बताओ, उससे अच्छा है कि अभी बता दो, अपना साल भी बच जाएगा और उनको भी ऐसा नहीं होगा कि उम्मीद आके बैठे आपसे और फिर आप 2 साल बाद कह रहे हो कि नहीं, ये इसमें तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ये तो हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की बात। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड अटेम्प्ट वालों की। अब जिसका नीट 2024 सेकंड अटेम्प्ट था, उसे कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेकंड अटेम्प्ट जो आपने इस साल दिया है आपका बेस्ट अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट था और आपका तभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि आपको अगले साल ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि आपका जो भी लास्ट ईयर का स्कोर था उससे आपका इंप्रूव होना चाहिए इस साल स्कोर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लास्ट ईयर स्कोर था वही आपका इस साल रह गया या फिर उससे कम हो गया। ठीक है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए और बेस्ट अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका स्कोर जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके स्टेट का या फिर जो भी आपके कैटेगरी का कट ऑफ है जिसमें आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, आपको एक सीट मिल जाएगी, उससे अगर 100 से 150 नंबर कम है, पीछे हो, तो आप इजीली जाके सेकंड अटेम्प्ट अगर आपका ये था तो ड्रॉप ले सकते हो अगले साल के लिए। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और 620 आपका कट ऑफ है आपके स्टेट का या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा का, और आपके मार्क्स इस साल 470 to 520 के आसपास बन रहे हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना कि ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट नहीं था और लास्ट ईयर से आपका स्कोर इंप्रूव हुआ है। ठीक है, बस उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी गलती क्या थी और उस गलती को सुधारना है। इस सेकंड अटेम्प्ट में मोस्टली दिक्कत क्या होती है कि बच्चे सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हैं, नोट्स अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन नोट्स बनाते बनाते उनका साल खत्म हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उन्होंने अच्छे से नोट्स बनाए नहीं, तो सेकंड अटेम्प्ट में वो फिर से स्टार्ट करते हैं जीरो से नोट्स बनाना और फिर से उनका पूरा साल नोट्स बनाने निकल जाता है। वो प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट वालों को मेनली इन्हीं 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि उनके पास नोट्स ऑलरेडी है, तो फिर से जीरो से नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। जो भी पूछ रहे कि क्या भैया हमें जीरो से नोट्स बनाना चाहिए, तो अगर आपके पास नोट्स अच्छे बने हुए हैं तो आपको फिर से नोट्स नहीं बनाना है। हो सकता है कि कुछ एक टॉपिक जैसे ऑर्गेनिक आपका बचा हुआ है या फिर इनऑर्गेनिक बचा हुआ है, तो जो बचा होगा सिर्फ उनका बनाना, उनके वीडियोस देखना। वीडियोस देख सकते हो आप, लेकिन नोट्स फिर से बनाने का कोई सेंस नहीं है। वीडियोस देखो, अपना जो नोट्स है रिवाइज करो और आगे चलो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग पर ध्यान दो। ऑल्सो किसी का नीट 24 सेकंड अटेम्प्ट था और उसके घर पे कंडीशंस अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, ठीक है, पैसों की दिक्कत है, तो वैसे बच्चे क्योंकि अब उन्होंने अच्छा खासा सिलेबस कर लिया तो वो ट्यूशन्स दे सकते हैं। जैसे मैंने भी अपने सेकंड अटेम्प्ट 2020 से ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया था। मैं खुद 11-12 पढ़ चुका था ड्रॉप ईयर में, तो मैं जो बोर्ड्स के स्टूडेंट थे 11-12 वालों को, उनको मैं ट्यूशन्स देता था। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको एक वो रहेगा कि नहीं मैं घर पे बोझ बन के नहीं बैठा हूँ, मैं खुद से अपना एटलीस्ट अपना खाने पीने का खर्च तो निकाल रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको एक अच्छा मेंटल स्टेट देगी और आप अपने पढ़ने पे ध्यान दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ते हो, आप अपना 1-1.5 घंटा निकाल सकते हो ट्यूशन देने के लिए, इससे आपको फायदा होगा अगर आपको इकोनॉमिकली कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अब जिनका नीट 24 सेकंड अटेम्प्ट था, वो जब इस साल ड्रॉप लेने का डिसीजन लेंगे तो वो फिर से क्या गलती कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जीरो से नोट्स नहीं बनाने। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको जीरो से नोट्स नहीं बनाना है। जो चीज़ आपको आता है, नोट्स बना हुआ है, उस पर आपसे वीडियो देखो, रिवाइज करो, आगे चलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ठीक है, नोट्स फिर से नहीं बनाना है आपको, और आपको सारे लेक्चर्स फिर से नहीं देखने। जहाँ पे आपको लगे कि अरे मैं भूल रहा हूँ, उन पार्ट्स को देख लो, पहले खुद से रिवाइज करके देखो। जैसे कि अब स्टार्ट में आप आओगे कि मेरे को सब कुछ परफेक्ट करना है और आपने 2 महीना काइनेमेटिक्स में निकाल दिया। ठीक है, जबकि आपका वीक था AC, EMI, 12th का सिलेबस आपका वीक था फिजिक्स में, तो ये सबसे बड़ी गलती हुई ना, तो ये गलती आपको नहीं करनी। ये हो गई बात सेकंड अटेम्प्ट वाले की। अब बात करते हैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए। अब जिनका भी नीट 2024 थर्ड अटेम्प्ट था और उनका मार्क्स जो है वो अब जो उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे 30-60 मार्क्स पीछे है, 30 से 60 मार्क्स पीछे है, और उनका ये बेस्ट अटेम्प्ट अभी भी नहीं था। उन्होंने फिर से कोई गलती कर दी, टेस्ट नहीं दिया, रिवीजन कुछ पार्ट का नहीं कर पाए। अगर ऐसी कोई गलती है और बेस्ट अटेम्प्ट नहीं था आपका ये, और लास्ट ईयर के स्कोर से अभी भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन इंप्रूवमेंट होने के बाद भी वो कट ऑफ से 30 से 60 मार्क्स पीछे हैं, तो वो अगले साल में ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुत पास आ चुके हो। अब स्ट्रीम को चेंज करके एक नया स्टार्ट करने से अच्छा है कि इसी में 1 साल देके इसको खत्म करो और MBBS ज्वाइन करो।
या जो भी अपना कोर्सेज मिल रहा है आपको उसमें ज्वाइन करो। अब मेजर मिस्टेक्स जिसके कारण आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है और या फिर आपको आगे भी ड्रॉप लेना पड़ सकता है वो ये है थर्ड अटेम्प्ट में कि आप एग्जाम में पैनिक कर जाते हो। आपके घर पे सब अच्छा होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाते हो, आपसे क्वेश्चन बनते भी हैं, जब आप टेस्ट देते हो आपसे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, 620 630 आता है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो 570 580 पे अटक जाते हो क्योंकि पैनिक कर जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो। तो अगर ऐसा कोई भी दिक्कत है तो जैसा कि मैंने पहले बोला, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में पैसे खर्च करने से मत झिझकना, क्योंकि ये आपको एक चीज़ है जो फायदा दे सकती है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि घर बैठ के कंफर्ट में तो आप कर ही रहे हो सब कुछ, लेकिन ऑफलाइन में जब आप जाते हो तो आपको प्रेशर आता है। उस चीज़ के लिए आई थिंक ये सबसे ज़्यादा चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। और जिसके पास नहीं है पैसे, मान लो कि भैया नहीं, एकदम ही कंडीशन ख़राब है, नहीं दे सकते ऑफलाइन टेस्ट, तो उसके लिए फिर वही ऑप्शन है कि आपको जो टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कहाँ टेस्ट मिल जाते हैं फ्री में, तो वहाँ से आप PDF निकाल लो, प्रिंट करा लो, फिर दो घर पे फिर बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर, ठीक है। दूसरी जो दिक्कत होगी थर्ड अटेम्प्ट में मोस्टली रहता है कि कोई एक सब्जेक्ट वीक हो जाता है, केमिस्ट्री वीक रह गया, फिजिक्स में कुछ 12th का पार्ट वीक रह गया, तो जो भी आपका वीक रह गया है, अगर आप ड्रॉप लेने का डिसीजन ले रहे हो तो इस साल आपको उसी पे काम करना है, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए कि मेरे को टेस्ट देना है, पैनिक होने वाला जो पॉइंट है उसको सुधारना है, क्योंकि यही चीज़ है ना, ये पैनिक वाला पॉइंट, यही आपका सिलेक्शन रोक सकती है और कोई चीज़ नहीं रोकेगी सिलेक्शन। और ये जो वीक सब्जेक्ट है इस पे अगर आप काम करोगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास अगर आप पढ़ने पे लगा रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। पढ़ने पे अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आप इजिली एक सब्जेक्ट जो भी आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अच्छा, सेम जो थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने बताया, सेम फोर्थ अटेम्प्ट फिफ्थ अटेम्प्ट, उनकी भी यही गलती रहती है, ठीक है। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना है कि अगर आपका इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर के स्कोर से, आपका बेस्ट अटेम्प्ट नहीं था और ये पैशन आपका है, आपको करना ही है MBBS और कुछ नहीं करना है आपको, तो आप ड्रॉप लो और ज़्यादा आप अपने स्कोर से पीछे नहीं हो। अब ऐसा है कि फोर्थ अटेम्प्ट हो गया, फिफ्थ अटेम्प्ट हो गया और अभी भी आप 250 नंबर पे बैठे हो, तो ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। फिर मतलब आप बस पीयर प्रेशर में कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि आपको ड्रॉप लेना है आगे नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट, जो भी सेकंड अटेम्प्ट जिनका हो चुका है, जो अभी थर्ड अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर थर्ड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स जिनका भी अटेम्प्ट होगा नीट 2025, उनके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। रिलेटिव के टॉन्ट्स जो आपको मिलते थे या आपके पेरेंट्स को मिलते थे वो इस साल भी मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको बुरा लगेगा और उससे आपका मेंटल स्टेट भी खराब होगा, लेकिन आपको उसको इग्नोर करके पढ़ने बैठना पड़ेगा, ठीक है। आपके फैमिली में फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, टॉन्ट आपको मिलेगा ही, कहीं ना कहीं आपको सुनेगा कि क्या कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, अभी तक इतना बड़ा हो गया। और बच्चे आजकल के जनरेशन वाले बच्चे इनको बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो टॉक्सिक हैं, ठीक है। तो टॉक्सिक पेरेंट्स नहीं होता है कुछ भी, जैसे कि फादर मदर हो गया कि उसमें से कोई भी एक आपका सपोर्ट करता है। मान लो दोनों ही आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको टॉन्ट देते रहते हैं, तो ये जो टॉन्ट आपको मिलता है ये आपकी इंप्रूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। बस होता है कि जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो उस चीज़ को अच्छे से समझा पाते हैं, और जिसको आप टॉक्सिक पेरेंट्स बोल रहे हो वो बस उसी चीज़ को आपको डांट के समझाते हैं कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा बस, लेकिन उनका मोटिव यही है कि आप कुछ अच्छा करो ज़िंदगी में, ठीक है। उसी को आप टॉक्सिसिटी बोलते हो, ठीक है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है, मैं मानता हूँ कि इससे मेंटल स्टेट खराब होता है कि नहीं पापा को तो समझ ही नहीं आता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन इस ऐसे सिचुएशन में कोई ना कोई आपकी फैमिली में होगा या आपका कोई फ्रेंड होगा, एक सपोर्टिव पर्सन आपको ढूंढना है अपने लाइफ में और उनके साथ ज़्यादा बात करनी है, और बाकी जो टॉन्ट्स आपको मिल रहे हैं उसको थोड़ा इग्नोर करके अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि सारे टॉन्ट ऐसे निकल जाते हैं जब आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो एक सपोर्टिव पर्सन ढूंढो, कोई एक फ्रेंड हो सकता है, आपके ब्रदर हो सकता है, कोई सिस्टर हो सकता है, उसको ढूंढो, उनसे बात करो ज़्यादा जब भी कोई दिक्कत हो। अगर पेरेंट्स में फादर ज़्यादा आपको डांटते हैं तो उनसे थोड़ा सा कम बात करके मम्मी से बात करने का कोशिश करो। मम्मी दोनों ही वैसे हैं तो किसी अपने सिबलिंग से बात करो, ठीक है। लेकिन ये समझो कि उनका जो टॉन्ट है या जिसको आप टॉक्सिसिटी बोल रहे हो वो एक्चुअली आपके बेनिफिट के लिए, बस वो समझाने का तरीका उनका अलग है, ठीक है। वो आपको डांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आप खुद ही सोचो कि आपने किसी चीज़ से उम्मीद लगा रखी है 4 साल से और आपको मिले ना, तो कैसा लगेगा आपको। सो सेम वही सिचुएशन है, आपको उन्होंने इतने साल से देखा है कि अब कर लेगा, अब कर लेगा, अब कर लेगा, और हर साल सेम रिजल्ट आता है तो खराब लगता है, तो खराब लगता है तो वैसा ही रिजल्ट उनके मुंह से निकल जाती है चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉक्सिक है, ये बात समझो, ठीक है। रिलेटिव्स टॉक्सिक हो सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फैमिली में पेरेंट्स टॉक्सिक हो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बस जिसको आप टॉक्सिसिटी बोलते हो मैंने समझा दी कि वो क्यों निकल रहा है वह सब पर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो आपका ये साल जाएगा इसमें भी आपका समर आएगा, ठीक है, गर्मी लगेगी आपको, फिर से ठंडा आएगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, फेस्टिवल्स आएंगे जिसमें आपको घूमने का मन करेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल बना के घर पे रहना होगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस फिर से आएंगी, फ़ोन में ऐसा तो नहीं है रील्स गायब हो जाएगा, इंस्टाग्राम गायब हो जाएगा, सब रहेगा, आपके दोस्त घूम रहे होंगे, ठीक है, ये सारा पॉइंट रहेगा। फिर भी आपको पढ़ना होगा, खुद से पढ़ने का मूड करेगा तब पढ़ूंगा, ठीक है, अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आ जाएगा मेरा बैठे बैठे और मजा आएगा पढ़ने में तब पढ़ूंगा, ये कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। किसी को भी पढ़ने का मन नहीं करता है, वो पढ़ना पड़ता है। अगर आपका कोई गोल है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि जिम जाने में किसी को मजा आता है, ठीक है, जिम जाना पड़ता है क्योंकि आपको फिट रहना, ठीक है। ये गोल नहीं है कि मेरे को मजा आ रहा है जिम में जाने में इसलिए मैं फिट रह रहा हूँ, आपको फिट रहना इसलिए आप जिम कर रहे हो।
सेम पॉइंट है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना होगा। मेरे को पढ़ने में मजा आएगा इसलिए मैं सिलेक्शन ले लूँगा, ऐसा पॉइंट बहुत कम के साथ होता है जो आपके टॉपर्स होते हैं। और उसके साथ भी रोज़ नहीं होता है, उसको भी जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता उस दिन पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको करनी ही होगी। एंड मंथ वाला स्ट्रगल जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिगरसली आपको स्टडी करनी होती है, रिविजन करना पड़ता है, वो आपको इस साल भी करना होगा। और आप जो सोचो कि मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट किया हुआ है, मेरे सिर्फ 40-50 मार्क्स बढ़ाने तो सब कुछ स्मूथ निकलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये समझो कि ये आप हो जब आपने 0 पे स्टार्ट किया था और ये आपका नीट है, ठीक है, और ये आपका पाथ है नीट को निकालने के लिए। तो चाहे किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला होगा तो उसने ये पाथ कंप्लीटली एक ही साल में कवर किया होगा, ठीक है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला होगा। जिसका सेकंड अटेम्प्ट में निकला होगा तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना ट्रैवल किया होगा, और लास्ट के अटेम्प्ट में ये जो हार्ड वाला पाथ है जिसमें आपको बड़े बड़े स्पाइक्स दिख रहे हैं वो उसने अपने सेकंड अटेम्प्ट में क्रॉस किया होगा। जिसका थर्ड अटेम्प्ट में निकला होगा उसने आखिरी का जो ये बड़ा बड़ा स्पाइक दिख रहा है वो उसने थर्ड अटेम्प्ट में क्रॉस किया होगा। तो ये जो लास्ट का जो स्ट्रगल है वो आप सबको करना ही पड़ता है, तभी आपका नीट निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 ड्रॉप्स ले लिए तो आपका जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा। आपको एंड में वो मेहनत करनी होगी तभी सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको देखना है, ध्यान में रखना है, और आपको ये यकीन करना है कि मेरे को मेहनत करनी होगी तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ये सोचना कि मेरे को एम्स दिल्ली मिल जाएगा और सिर्फ एम्स देख के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने से पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही आप फिर स्ट्रगल करने आओगे आपका फिर से मूड उठ जाएगा, आपका सारा जितना भी मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि इसने कर दिया तो मैं भी कर लूँगा, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने के बाद ही ड्रॉप लेना कि ये सारी जो मैंने स्ट्रगल्स बताई आपको, ये सब आपको करना ही होगा। अब बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप के ऊपर। अब ये पार्शियल ड्रॉप का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है जो कि जेन्युइन भी है। मेरे पास भी ऐसा ऑप्शन मेरे को दिया गया था कि पार्शियल ड्रॉप ले ले, एडमिशन ले ले बीएससी में, लेकिन मैंने नहीं लिया था, ठीक है। तो कैसे ये डिसाइड करना है कि मेरे को पार्शियल ड्रॉप के साथ तैयारी करनी चाहिए या फिर बिना पार्शियल ड्रॉप मतलब कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए। तो अभी आपके पास आपको पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि साल वेस्ट मत कर, रिस्क मत ले, बीएससी में एडमिशन ले ले या फिर कोई भी जो मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिल रहा है आपको, BDS, BHMS, BAMS, उसमें एडमिशन ले लो और फिर तैयारी करो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैं था, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं जो मैंने गलती करी वो सुधार लूंगा तो मेरे को सीट मिल जाएगा, क्योंकि मेरा हर साल इंप्रूवमेंट होता था। जो भी मैंने मिस्टेक करी थी मैं अगर उस पर काम करता था मेरे को इंप्रूवमेंट दिखता था, ठीक है। मैं एग्जाम में पैनिक नहीं करता था। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं पूरा मेहनत करता हूँ लेकिन एग्जाम में पैनिक होने वाली दिक्कत है, ठीक है, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ है जिसमें आपको पता नहीं कि कब आप बीमार पड़ जाओगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो ख़राब हो जाए, या फिर आप पैनिक करते हो एग्जाम में, या फिर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है अपने अंदर से, ठीक है। और ये भी पॉइंट हो सकता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव भी नहीं है, ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं मेरे को भरोसा नहीं है, तू जाके एडमिशन ले, ऐसा भी अगर पॉइंट है तो उस केस में आपको ये सोचना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो सकता है तो एक बार ट्राई करो पेरेंट्स को समझाने के लिए कि पापा इससे अच्छा है कि मैं वहाँ जाके लूँ, मेरा बहुत 20-30 मार्क्स से रहता है, 40 मार्क्स से रहता है तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तो अगर ऐसा पॉइंट है तो ट्राई करो आप समझाने का। अगर वो मान जाते हैं तो बहुत सही, अगर वो नहीं मानते हैं या फिर आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो उस केस में आप एडमिशन ले लो, जो भी आपको कोर्स मिल रहा है उसमें ले लो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है कॉलेज में। आपको भी पता है कि हर दिन कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप BSc में लोगे अपने आसपास के कॉलेज में तो वहाँ ऐसा नहीं कि अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन लेना जहाँ पे अटेंडेंस स्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है। ऑल्सो प्रॉक्सीज लग जाती हैं, अगर आप मेडिकल कॉलेज में भी जाते हो कि जिस भी कॉलेज में जाते हो BDS वहाँ पे भी प्रॉक्सी लगेगी आपकी, तो वहाँ पे अटेंडेंस का वैसा नहीं कि किस दिन प्रॉक्सी लगवा लेना, 2-3 दिन क्लास चले जाना, ऐसे करके काम हो जाता है। जब सेमेस्टर एग्जाम्स आपके आएंगे तब क्या करोगे, तो 4-5 दिन के अंदर पढ़ के सेमेस्टर एग्जाम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पास हो जाओगे एटलीस्ट, ठीक है। टॉप नहीं भी करोगे तो पास तो करना ही है आपको, तो 4-5 दिन में वो चीज़ हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस आपको ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा करना है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आपके ऑलमोस्ट 500 मार्क्स आ चुके हैं अपने सिलेक्शन से। आप मैक्सिमम कितने मार्क्स दूर हो गए, 100 मार्क्स, 50-60 मार्क्स दूर है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना सिलेबस रिवाइज करना, टेस्ट देना है। तो उतना टाइम आप निकाल सकते हो जब आपके फ्रेंड्स जो है वो एंजॉय करेंगे क्लास के बाद, उस समय आप पढ़ लेना। बस आपको इतना स्ट्रगल करना होगा। अगर आपको MBBS ही चाहिए तो इतना स्ट्रगल तो आपको करना ही होगा। ऑल्सो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर जिसको कॉन्फिडेंस खुद पे कम है तो वो एक बैकअप ऑप्शन लेके चल रहा है, तो वो जो पैनिक होने वाली सिचुएशन है कि अगर नहीं हुआ तो मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, तो ये सिचुएशन से आप शायद बच जाओगे अगर आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है। ऑल्सो जिसको फैमिली में टॉन्ट्स मिलते रहते हैं कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो भी उस चीज़ से बच जाएंगे, क्योंकि वो अब एक कॉलेज में है तो पेरेंट्स तो एटलीस्ट खुश हैं कि चलो कोर्स तो कर रहा है, तो वो आपको टॉन्ट्स अब मिलना बंद हो जाएगा, तो आपका मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा और आप अपना यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपका गोल MBBS ही है तो पार्शियल ड्रॉप में जो आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है MBBS को छोड़ के, तो सबको लगेगा कि इसने तो हार मान ली, और उनको खुश रहने दो, किसी को बताओ मत कि मैं MBBS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, खुश रहने दो। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और अगर आप सही में MBBS के लिए बने होंगे तो उस दिन सबको आंसर मिल जाएगा। उससे पहले किसी को कुछ नहीं बताना है, आप आराम से सबको सोचने दो कि इसने छोड़ दिया MBBS प्रिपरेशन, अब उसने BDS BHMS जो कोर्स मिल रहा है उसमें वो तैयारी कर रहा है, और वहाँ पे बैठ के शांति से चुपचाप अपना प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो, जब निकल जाएगा तब रिजल्ट लेके जाना सबके सामने, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है रिजल्ट निकलने के बाद कि कैसे लोग चेंज होते हैं, ठीक है। वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो सबको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए ज़िंदगी में, तो ज़्यादा मजा आता है। तो होप कि मैंने इस वीडियो से आपका सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। मैंने ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा घुमाऊँ नहीं बात को, जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए ड्रॉप लेने के लिए, वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ, मैंने बता दिया है। इस वीडियो में मैंने कहीं भी शुगर कोट करके बात नहीं करी है, जो स्ट्रगल है, जो सच्चाई है, मैंने आपको बोल दिया है, और यही चीज़ आपको एक्चुअली फेस करना होगा।
किसी से भी पूछ लो जिसने सिलेक्शन लिया है ड्रॉप ईयर में या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो आपको यही चीज़ बताएंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना कि मुझे देख के या फिर किसी को देख के ड्रॉप मत लेना, ठीक है, क्योंकि सबका सिचुएशन, सबका IQ, सबका मेंटल स्टेट, सबकी फैमिली कंडीशन अलग अलग रहती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको भी ये लगे कि मेरे लाइफ में बहुत दुख है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है या फिर मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे कि लोगों ने मजदूरी करते करते नीट निकाला है। अभी मेरे पास जितने गूगल फॉर्म्स में आए हैं, जो मैंने बोला था कि जिसको भी मैंने हेल्प किया वो एक बार गूगल फॉर्म भरो इंटरव्यू के लिए, तो जितने मैसेज आए हैं मैंने जितने पढ़े हैं उसमें ऐसे ऐसे स्टोरीज़ हैं जिसमें जिनके पेरेंट्स को बीमारी हो गई है उनके एग्ज़ाम के दौरान और वो वहाँ पे हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, फिर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे सिचुएशन में रह रहे के लोगों ने 620 630 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, अपना सिलेक्शन गारंटी किया है, ठीक है। तो मैं खुद सोचा था कि कैसे उन्होंने उस मेंटल प्रेशर को हैंडल किया जहाँ पे आपके पेरेंट्स बीमार हैं, ऑलमोस्ट लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो उसमें कैसे वो मेंटल स्टेट उन्होंने कंट्रोल करके पढ़ाई पर ध्यान दिया होगा, ठीक है। बहुत हार्ड चीज़ है, जो आपको सुनने में लग रहा है ना, बहुत हार्ड चीज़ है, और लोगों ने वैसे में भी सिलेक्शन लिया है। तो अगर आप सही में डेडिकेटेड हो तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती, ये बात ध्यान रखना। और ये याद रखना कि अगर आपने जो पिछले साल गलती करी है, अगर आप सेम चीज़ करते हो उस साल भी, सेम जैसे आपने पिछले साल पढ़ाई करी, आपने अपनी गलती को इंप्रूव नहीं किया, सेम चीज़ करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको एक नया रिजल्ट मिल जाए, तो वो कभी नहीं होगा। आपको हमेशा एक जो भी आपकी गलती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना होगा और उस गलती पे काम करोगे, तभी आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लेना और ड्रॉप ईयर के लिए बैठ जाओ तैयारी करने के लिए। ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरे को सिर्फ 50-60 मार्क्स इंप्रूव करना है, ठीक है। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।